हेलो एवरीवन, मैं भारत भूषण आज आपके सामने प्राणी जगत से क्लासिफिकेशन को हम लोग देख रहे थे। क्लासिफिकेशन में हम लोग इससे पहले जो है सिफाइलोकॉर्डेटा से पहले जो है यूरोकॉर्डेटा के बारे में देखे थे और हेमिकॉर्डेटा के बारे में देखे थे। आज हम लोग उपसंघ सिफाइलोकॉर्डेटा सब फाइलम सिफाइलोकॉर्डेटा के बारे में जानेंगे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी कैसा है, मैरीन जीव है, समुद्र में ही पाया जाता है। इसमें नोटोकॉर्ड जो है शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पाया जाता है ना। पृष्ठ पर नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है ट्यूबुलर तंत्रिका रज्जु स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल गैंग्लियंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ग्रसनी में फायरिंग्स में है ना ढेर सारे गिल्स स्लिट्स पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इस तरह के जीवों का एग्जाम्पल है एम्फिओक्सिस ब्रांचियोस्टोमाटा, है ना। अब देखते हैं हम लोग, चलते हैं कहाँ, वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा में घुसने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, वर्टिब्राटा को बांट देते हैं। वर्टिब्राटा जो है दो ग्रुप में बटा हुआ है, एगनाथा और ग्नाइथोस्टोमाटा। वर्टिब्रेटा दो ग्रुप में बटा हुआ है, एगनाथा और ग्नाइथोस्टोमाटा। तो एगनाथा ए मतलब नॉट होता है, ग्नाइथोस का मतलब जॉ होता है। तो इस तरह के जीवों में जो है जबड़ा एब्सेंट रहता है और ग्नाइथोस्टोमाटा या नाइथोस्टोमाटा में क्या पाए जाते हैं, जॉ प्रेजेंट होते हैं। तो एग्नाथा में एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमाटा, जबकि ग्नाइथोस्टोमाटा को दो भाग में डिवाइड किया गया है, पीसेस फिश में और दूसरा जो है टेट्रापोडा में। ठीक है, तो पीसेस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो कॉन्ड्रिक थाइस होते हैं, है ना, जिसमें कि कार्टिलेज बोन के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे इलास्मो ब्रांची भी कहा जाता है। दूसरा ऑस्टिक थाइस होते हैं जो बोनी फिश होते हैं और इसे टेलियोस्टी भी कहा जाता है। अब इधर देखें टेट्रापोडा में चार पार्ट है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स और मैमल, ये चार है। इतना कोई हम लोगों को धीरे धीरे करके एक एक के कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिब्रेटा का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। वर्टिब्रेटा का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में ब्रेन और क्रैनियम, मस्तिष्क गुहा जो होती है क्रैनियम वो प्रेजेंट होती है, ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसमें आरबीसी भी उपस्थित होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, है ना, उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड जो है पूंछ से लेकर के क्रैनियम तक पाया जाता है ना। और आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड का निर्माण करता है। एडल्ट में यह जो है मेरुदंड कैसा हो सकता है, मतलब नोटोकॉर्ड आगे चल करके बदलेगा किसमें, या तो कार्टिलेजिनस मेरुदंड में या फिर बोनी मेरुदंड में बदलेगा। ठीक है, सिर में संवेदी अंग पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे घ्राणेन्द्रिय है ना, स्मेल के लिए नोज जैसा स्ट्रक्चर, दर्शनेन्द्रिय है, आई आंख प्रेजेंट होता है, श्रवणेन्द्रिय है, ईयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कैसा पाया जाएगा, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बुलंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। इनके हृदय 2, 3 या 4 चैम्बर में बटे हो सकते हैं। किडनी जो है, किडनी का काम क्या होगा, उत्सर्जन का मुख्य कार्य है। इसके अलावा शरीर के अंदर जल को संतुलित रखने का भी ये कार्य करेगा। उपांग अपेंडेजेज, हाथ पैर जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। फिन्स, बाहु, है ना, ये सब जो है फिन्स भी, आर्म भी, ये सब जो होंगे वो पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, है ना। उसके बाद महावर्ग एगनाथा, सुपर क्लास एगनाथा को हम लोग देखते हैं। तो एगनाथा में बता ही चुके, इसमें जबड़ा एब्सेंट होता है। उपांग जो होते हैं, अपेंडेजेज जो होते हैं वो पेयर्स में नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है जिसको कहते हैं साइक्लोस्टोमाटा, और साइक्लोस्टोमाटा के एग्जाम्पल में लैम्प्री, हैगफिश भी जो है इसी में आता है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं साइक्लोस्टोमाटा का। तो साइक्लोस्टोमाटा जनरली होते कैसे हैं, ये मैरीन होते हैं। अंडा देने के लिए इनको जाना पड़ता है कहाँ, मीठे पानी में, यानी कि नदी में ये पहुंचते हैं। अंडा देने के बाद इस जीव की, हैगफिश की, लैम्प्री की या फिर पेट्रोमाइजोन मिक्सिन की मृत्यु हो जाती है कहाँ, तो वही नदी में ही। और इसके लार्वा जो है कायांतरण के बाद लौटते हैं कहाँ, समुद्र में। शरीर इसका सिलेंड्रिकल होता है। इसके मध्य में जो होता है मीडियन फिन्स या मध्य पंख प्रेजेंट होता है ना। क्रेनियम और कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम, ये जो होते हैं इसके कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेज इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें पेयर्ड अपेंडेजेज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। स्किन जो है वो चिकना होता है। स्केल, सल्क इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं।
चूसक के समान, सक्टोरियल माउथ इसके पास प्रेजेंट होता है ना, चूसने के लिए, क्योंकि इनका लाइफ जो होता है वो पैरासाइट के रूप में परजीवी का जीवन ये बिताते हैं, इस वजह से इनमें सक्टोरियल माउथ होता है। सिर पर एक ही नेजल चैम्बर होता है, नॉस्ट्रिल होता है, और गिल्स जो है वो 6 से 15 जोड़ा में पाउच में प्रेजेंट होते हैं। शरीर के पार्श्व भाग में ये ओपन होते हैं, गिल स्लिट्स जो होते हैं। हृदय 2 भाग में बटा हुआ होता है ना। तो ये हमारा आपका सब फाइलम सिफाइलोकॉर्डेटा के बारे में, वर्टिब्रेटा के बारे में और साइक्लोस्टोमाटा के बारे में है। इसके बाद हम लोग आगे पीसेस ग्रुप में जाएंगे, फिर टेट्रापोडा को देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।